जितने भी विहार हैं तोड़ दिए गए या कब्जा कर लिए गए, चैत्य भी कब्जा कर लिए गए, लेकिन स्तूप जहाँ भी मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा था जाना था, वो कब्जा नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन कब्जा में नहीं है, वो परिवर्तित नहीं हुए हैं। में एक सौ है, एक थूप है। सौ जो है आधा स वो स्मृति से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, और थूप जो है थोपना सहेजने से ताल्लुक़ रखता है। तो पुरखे जो है अभी अरुण कात्यायन जी जो है अपने पिताजी के और माताजी का जो स्मृति है उनको सहेजे हैं स्तूप के माध्यम से। तो ये परंपरा अपनी सिंधु घाटी की परंपरा से चली आ रही है। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के पटना जिले के नौबतपुर तहसील के कालापुर इस गांव में स्थित आधुनिक संबोधि बौद्ध स्तूप देखने वाले हैं। यह स्तूप देश भर में बिखरे हुए भगवान बुद्ध के शारीरिक स्तूपों और स्मारकों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। प्राचीन काल से इस मिट्टी में स्तूप बनाने की महान परंपरा चली आई है। इस महान परंपरा को चिरकाल रखने हेतु किया गया यह प्रयास मतलब आधुनिक संबोधि बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप बिहार राज्य के पटना शहर में रहने वाले बौद्ध उपासक अरुण कात्यायन इनके परिवार द्वारा निर्माण किया गया है। यह स्तूप अरुण कात्यायन इनके पिता आर्य श्रावक राजाराम सिंह इनको समर्पित किया गया है। यह स्तूप पटना शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के कालापुर नाम का जो गांव है, जहां पर आधुनिक स्तूप बनाया हुआ है। जो आधुनिक स्तूप आने वाले कई सदियों तक, कई पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। जिन्हें बनाने वाले या फिर जिनके पुण्य कर्मों से यह जो स्तूप बना है, उनके वंशज यानी जिनके द्वारा इस स्तूप का निर्माण कार्य हुआ है, वे हमारे साथ हैं। और ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, यह पहला ऐसा ठोस स्तूप है जो कई सदियों बाद यहाँ पर बिहार की भूमि में, इस प्रांत में बनी हुई है। हमारे साथ देखिए, यहाँ पर अरुण कात्यायन सर है, जो कि लेखक भी है, विद्वान भी है, इतिहास के बारे में भी जानकारी रखते हैं, और उन्होंने ही ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो उसकी नींव रखी है। और साथ ही साथ हमारे साथ देखिए, पुरातत्व का जो अध्ययन करते हैं, सारे जो बौद्ध स्थल हो या फिर अन्य जो पुरातात्विक को साक्ष्य जो है सोशल मीडिया के सामने रखते हैं एवं उनका अध्ययन भी है। ऐसे विद्वान हमारे साथ है, राजीव पटेल साहब है, और साथ ही साथ अरुण कात्यायन साहब का पूरा परिवार है, उनके बेटे हैं, माता जी है, और यहाँ के गांव के लोग हैं। हमारे साथ सीनियर भी है, इंजीनियर दोमन सिंह साहब है। तो ये सब है यहाँ पर। ये जो आधुनिक स्तूप, जो इतिहास, आने वाली इतिहास की नींव जो यहाँ पर रखी गई है, उसके हम जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले जो हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, ये जो आपने स्तूप का जो निर्माण कार्य कराया है, इस स्तूप बनाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और स्तूप के बारे में आपको कैसे पता चला कि ये स्तूप जो है ये आपके पूर्वजों से को रिलेट करता है, या फिर आपके पूर्वज जो है स्तूप परंपरा को मानने वाले थे? सर, सबसे पहले करीब 2002 में मेरे मन में ये बात चली कि जितने भी विहार हैं
तोड़ दिए गए या कब्जा कर लिए गए, चैत्य भी कब्जा कर लिए गए। लेकिन स्तूप जहाँ भी मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा था जाना था, वो कब्जा नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन कब्जा में नहीं है, वो परिवर्तित नहीं हुए हैं। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब बाबा साहब का मिशन आजकल चल रहा है, सम्राट अशोक ने इतने सारे स्तूप बनाए, तो मैं क्यों नहीं आधुनिक काल में इसको शुरुआत करूं। और मैंने यह सोचकर अपनी इस बात को मैंने अपनी पत्नी से कहा, फिर अपने माता पिताजी से कहा। पिताजी प्रभावित हुए कि ठीक है बेटा, मैं तुमको सहयोग करूंगा। और तब ये ज़मीन की व्यवस्था की गई। उस समय जो यहाँ रोड देख रहे हैं, कोई रोड नहीं था, वो छोटी सी पगडंडी थी। ये ज़मीन खरीदकर फिर 2005 में इसका शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास भंते आनंद और भंते प्रज्ञाशील, जो महाराष्ट्र से ही आते हैं, उन्हीं के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और 2017 17 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद उनका अस्थि कलश इसमें आधा बना हुआ था, आधा से कम ही बना हुआ था, स्थापित करके इस स्तूप को पूरा किया गया। ये स्तूप बनाते समय आपने कई जानकारों से जानकारी ली होगी, कैसे बनाया जाए, फिर स्थापत्य की नींव कैसे रखी। सबसे पहले कि मैंने सोचा कि स्तूप जो है ना, पुराना जितने भी स्तूप हैं सुर्की चुन्ना के बने हुए हैं। तो मैं बहुत सारे इंजीनियर से मिला, तो जितने भी इंजीनियर्स थे वो सारे लोग बताते थे कि नहीं, छड़ सीमेंट का ही बता रहे थे। तो मुझे लगा कि छड़ सीमेंट से जो बनेगा तो उसकी आयु ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया। फिर बहुत सारे मिस्त्री को मैंने बुलवाया, पुराने जो मिस्त्री थे, जो सुर्की चुन्ना पर जो काम किया करते थे, उनसे मैंने फिर मतलब डिस्कवरी प्रोग्राम बहुत सारा देखा। उसमें जहाँ भी स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि सुर्की चुन्ना से इस तरह से बन सकता है। तो मैंने सुर्की चुन्ना से काम मैंने शुरू करवाया। और आधा स्तूप सुर्की चुन्ना से ही बना हुआ है। जो आप इसमें देख रहे होंगे घेरा है, 10 घेरा बना हुआ है, वहाँ तक सुर्की चुन्ना का बना हुआ है। उसके ऊपर सीमेंट का यूज़ हुआ है, क्योंकि सुर्की चुना से बनाने में लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर आपने क्या किया, मतलब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बना है वो कौन सा, किस वो सीमेंट से है, वो ईटा, हाँ ईटा का ब्रिक का है। और उसमें ठोस है, वो सैंड और सॉइल मिलाकर डाला हुआ है, वो भरा हुआ है। और ऊपर में फिर मूर्ति स्थापित की गई है। और ऊपर में मतलब नीचे जो है ना 3 चक्र देख रहे होंगे, उसके ऊपर फिर 5 चक्र घेरा लगाया गया है स्तूप पर। वो मतलब 3 और 5, 3 त्रिशरण को दर्शाता है, 5 पंचशील को दर्शाता है, दोनों जोड़ दीजिए तो अरिया अठंगी को, मग्गों को दर्शाता है। तो इस तरह से फिर हुआ कि इस पर मूर्ति हम लोग रखें। तो पहले था कि जो मूर्ति बने हुए हैं जितने भी स्तूप में, वो दीर्घा जिसको कहते हैं उसमें डाला हुआ है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मूर्ति उस ऊपर ओपन में डाला जाए। तो पहली मूर्ति देखिए, वहाँ महामाया देवी जो स्वप्न देख रही हैं, बोधिसत्व सुमेध जो गर्भ में आ रहे हैं, उससे संबंधित वो दर्शाया गया है दृश्य। उसके बाद बुद्ध का जन्म होता, बुद्ध का नहीं, गौतम सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो उनमें जो शारीरिक लक्षण थे, वो 32 शारीरिक लक्षण थे। तो 32 शारीरिक लक्षण को दर्शाने के लिए 32 लकीर वाला चक्र रखा हुआ है। और उसके बाद फिर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में ज्ञान रखा है। उसके बाद सारनाथ में उपदेश का है। और फिर कुशीनारा में उनकी मृत्यु होती है, उसका ये दर्शाया गया है। और सबसे ऊपर में धम्म चक्र रखा हुआ है, 24 लकीर वाला धम्म चक्र है। इसमें आपके परिवारजनों का किस प्रकार से सहयोग रहा है? पूरा सहयोग रहा है, परिवार का पूरा सहयोग। आप सामने देख रहे हैं, सारे हैं। ये मेरा भतीजा है, और पूरा जो है ना इसका ये देखता है। अभी तो मेरे पिताजी भी नहीं रहे और मेरे माताजी भी नहीं हैं, तो पूरा देख रेख यही करता है, यही है। माताजी को दीजिएगा। माताजी आप बताइएगा, जो स्तूप आपके यहाँ पर बनाया गया है, जो सर ने बनाया है, क्या आपको भी मतलब जो सर ने किया है, या फिर आप लोगों ने आप सबसे ही पूछ कर किया होगा ना जी? आपको कैसे लगता है स्तूप को, आधुनिक स्तूप देखकर कई साल बाद आपके यहाँ पर बना हुआ है? जी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा गर्व भी महसूस होता है कि ऐसा स्तूप हम लोगों ने देखा, सब टूटा हुआ देखा, और अब इसको हम लोगों ने उसी आधार पर हम लोगों ने इसको बनाया है। तो बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर अभी हम स्तूप की परिक्रमा करते हुए हमारे साथ
आदरणीय विद्वान है और बहुत इतिहास के जानकार रखते, बहुत बड़े जानकार है राजीव पटेल साहब जी, हम उनसे भी जानकार लेंगे। साहब बताइएगा, आपके मतलब आप यहाँ पर आते थे और आपकी देखरेख में ये स्तूप बना हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत स्तूप का महत्व जो है ये बताइएगा, और आप जिस प्रकार का कार्य कर रहे हो आपके कार्य के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी दीजिएगा सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। ये स्तूप परंपरा जो है ना, अपनी सबसे पुरानी सिंधु घाटी की परंपरा से जो है चली आ रही है। अपने पुरखे की स्मृति जो है सहेजने की परंपरा है। स्तूप में एक सौ है, एक थूप है। सौ जो है आधा सा वो स्मृति से जो है वो ताल्लुक रखता है, और थूप जो है थोपना सहेजने से ताल्लुक रखता है। तो पुरखे जो है अभी अरुण कत्यायन जी जो है अपने पिताजी के और माताजी का जो स्मृति है उनको सहेजे हैं स्तूप के माध्यम से। तो ये परंपरा अपनी सिंधु घाटी की परंपरा से चली आ रही है और भगवान बुद्ध की परंपरा में आई, और भगवान बुद्ध के बाद भी जो है ये सम्राट अशोक के समय 84,000 स्तूपों की परंपरा बनी थी, और गुप्तकालीन पालकालीन तक ये परंपरा जो है अपने यहाँ रही। बाद में ये परंपरा धीरे धीरे जो है ना विलुप्त होते गई, और ये सारे पूर्व के स्तूप थे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आकर करके टूटना जो है शुरू हो गए हैं। जैसा कि अभी सागर जी बता रहे थे कि स्तूप परंपरा के बाद जो है और सब परंपरा जो है, तो उसमें भक्ति परंपरा आने की वजह से जो है ना और परंपराओं में जो है मंदिर वगैरह जो है मठ वगैरह वहाँ पे भक्ति परंपरा का जो है उदय हुआ। लेकिन स्तूपों पे जो है ना भक्ति परंपरा नहीं जागी, जिस वजह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये ज़्यादा आ गई है। तो अभी हमारे बीच जो है अरुण कत्यायन जी हैं, उस परंपरा को पुनः जो है जागृत किए हैं और अपने माता पिता की स्मृति को सहेजे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें अदा कदा जो है जब भी कार्यक्रम होता है तो मेरी भी इसमें सहभागिता कार्यक्रम में रहती है। स्तूप निर्माण तो इनका स्वयं का है, लेकिन उसमें सहभागिता कार्यक्रम में रहती है। आपका एक संदेश दीजिएगा जो देश भर में के युवक जो है आपको फेसबुक के माध्यम से, आप जो फेसबुक के माध्यम से जो कुछ जानकारी साझा करते हो, जो जानकारी लेकर कई जो लोग हैं उनकी चेतना जगी हुई है, कुछ लोग कई जगहों पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक संदेश दीजिएगा। आप बताइएगा, आप मतलब आप कैसे इंस्पायर हुए और आपका मतलब बुद्धिज्म को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? हाँ, बुद्धिज्म जो है ना, देखिए इस शब्द में जो है बुद्धिज्म, हाँ, ये बुद्धि का शब्द है जी। ये कहीं इसमें भक्ति का शब्द नहीं है, अंधश्रद्धा का शब्द नहीं है, बुद्धि है। यानी चेतना आप कीजिए। चेतना जितनी आप जागृत करते हैं, जितना सजग रहते हैं, बुद्धिज्म में उतने प्रबल आप बनते जाएंगे। मेरी यहाँ पर आने का जो है मुख्य वजह जो है अंधभक्ति से निकलने का कारण है। अपनी चेतना को जागृत करते हुए मैं जैसे ही ऊपर उठा तो बुद्धिज्म से प्रभावित हो गया। बुद्धि को जो है ना अपने आप जो जागृत करेंगे तो बुद्धिज्म में स्वतः आप आ जाएंगे। बुद्धिज्म क्या है ना, अपने चेतना को जागृत करेंगे तो एक मार्ग दिखेगा, सही मार्ग दिखेगा। उस मार्ग पे जितना चलेंगे उतना लाभ होगा। नहीं चलेंगे तो कम से कम ये जानेंगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो जानना भी आज के समय आवश्यक है। जानेंगे तभी चलेंगे ना। तो बुद्धिज्म का 2 पार्ट है, अपने बुद्धि का चेतना का 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है, पहला हिस्सा है जानना। तो जानिए कि हमें यहाँ से जो है स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे ज्ञान मिलेगा। दूसरा पार्ट है जब जान जाइएगा तो स्कूल जाइएगा तो ज्ञान मिलेगा। तो बुद्धिज्म का यही 2 ही चीज है, एक मार्ग को जानिए और दूसरा उस मार्ग पे चलेंगे तो लाभ होगा। और ये दोनों को छोड़ देते हैं अंधभक्ति में। सिर्फ जो है ना कि डॉक्टर ने दवा दिया और दवा को घर में रख करके अगरबत्ती दिखाइए कि अच्छा भाई ये दवा बहुत लाभदायक है, तो ऐसा कुछ लाभ नहीं होगा। दवा को सेवन कीजिए तभी लाभ होगा। तो बुद्धिज्म में है मार्ग का सेवन कीजिए, मार्ग को फॉलो कीजिए। तो यही एक जो है संदेश है आपके YouTube के माध्यम से। और आपको भी धन्यवाद कि आप लोग जो आप काफ़ी अच्छा आपका चैनल जो है लोगों के लिए काफ़ी जो है प्रेरणादायक चीज़ जो है काम कर रहे हैं। लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। सिर्फ देखिए नहीं, इनके चैनल को सिर्फ देखिए नहीं, कुछ इनके चैनल को देख करके कुछ अपने अंदर मनोसात कीजिए और उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। साधु साधु साधु। तो साहब आपका आभार, आपने बहुत ही मूल्यवान जो सूचना है वे दी है, और आभार सर आपका। और हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी है, हम उनसे बात करते हैं। इंजीनियर साहब,
बताइए सर, आप बताइएगा, स्तूप, ये स्तूप जो बना हुआ है ये भव्य दिव्य, और आने वाले समय में इसे देखकर कई जो पीढ़ियां हैं वो इंस्पायर होगी, लेकिन आप क्या मतलब ये स्तूप आपके लिए क्या मायने रखता है जो बना हुआ है आधुनिक? ये स्तूप जो है ये भगवान बुद्ध की, उनके धम्म की और उनके संग ये की स्मृति लोगों में लाता है। जो भी इसके निकट आएगा आज भी या और आने वाले दिनों में, तो उन्हें ये बुद्ध धम्म और संग का याद आएगा। तो ये जो भगवान बुद्ध की देशनाएं हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उसको जुग जुग तक जीवंत रखने के लिए ये स्मारक जो है वो काम देता है। आज अगर सम्राट अशोक के समय ये सब स्मारक नहीं बने हुए होते तो 2000 वर्ष और आज हम लोग सब भूल गए होते भगवान बुद्ध की देशनाएं। तो ये जो है ना, ये काल को समय बीतने के बाद भी उन चीज़ों को सहेज कर रखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और उन्होंने जो ये जो बनाया है ये सहेजने का काम करेगा, आने वाली संतति को मार्गदर्शन भी करेगा, याद बुद्ध और उनकी सारी चीज़ें, धम्म और सारी चीज़ों की स्मृति को तरोताज़ा रखेगा। तो एक बहुत बड़ा साधु 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 जी। देखिए यहाँ पर सर, स्तूप के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, इसकी हाइट बताइए, इसका जो व्यास है वो बताइएगा, कैसे आपने मैपिंग किया वो सब लीजिए बताइएगा। आइए यहाँ पर आइए, चलिए बताइए। यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है इन्होंने। हाँ, इन्होंने जो बोर्ड जो लगा हुआ है, पहले मैं बोर्ड के बारे में बता देता हूँ। इस स्तूप का नाम रखा गया है संबोधि स्तूप, ठीक है। बाकी तो है 22 अप्रैल 2005 को इसका शिलान्यास किया गया था। और जो बेस लेवल पर जो बगल में जो खेत दिख रहा है उससे भी थोड़ा सा गड्ढा किया गया है, तो वहाँ जो डायमीटर है 17 मीटर है। 17 मीटर इसका डायमीटर है, ठीक है, जिसको व्यास कहते हैं। और वहाँ से हाइट जो है ना 11.20 मीटर है, मतलब 11 मीटर बेस लेवल से हाइट है। लेकिन ये अभी आज के डेट में, ये पहले था ये और बढ़ गया है, 12 मीटर हो गया है जी। क्योंकि जो पहले ऊपर का स्ट्रक्चर को फिर से थोड़ा सा तोड़ के बनाया गया है, क्योंकि मिट्टी भराव के कारण वो धंस गया था, तो ये हाइट थोड़ा बढ़ गया है। और इसमें जो बोन रेलिक्स जो रखा हुआ है, बुद्ध के आर्य शावक जिसे कहते हैं, वो श्री राजा राम सिंह जी जो मेरे पिताजी थे और माता लक्ष्मी देवी, उन दोनों लोग का इसमें जो है बोन रेलिक्स जो है अस्थि कलश स्थापित किया हुआ है। और इसका जो मूर्ति ऊपर में आप जो देख रहे हैं, मूर्ति को जो रखा गया है 16 फरवरी 2022 को इसमें मूर्ति स्थापित किया गया है। और इसमें जो क्या नाम है, अलग अलग साइज का जो मूर्ति है वो सब रखा हुआ है। और सबसे ऊपर जो धम्म चक्र है उसका जो डायमीटर है वो 61 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पर्सनल पूछना चाहूँगा। आपके पिताजी का नाम है आर्य शावक राजा राम सिंह, और आपने जो आपका नाम रखा हुआ है मतलब अरुण कात्यायन। कात्यायन, ये जो आपने सरनेम लगाया है, ये किन से प्रभावित होकर, या फिर इस नाम को हम कैसे देखें कात्यायन सरनेम को? सर, जब मैं पाली साहित्य पढ़ा, एक्चुअल मेरा नाम मतलब घर से जो नाम रखा गया, माता पिताजी ने रखा, वो नाम अरुण कुमार वर्मा था मेरा नाम जी। लेकिन जब मैं पाली पढ़ने लगा, मैं BHU में पाली पढ़ता था, तो पाली साहित्य जब पढ़ने लगा तो राहुल संकृत्यायन और बाबा साहब का मैंने पहले बहुत सारा पुस्तकें पढ़ी थी। उस बीच में हुआ कि नहीं, कुमार वर्मा शब्द को हटाना है, ये सब ठीक शब्द नहीं लग रहा था मुझे, और कोई वैसा पाली साहित्य से नाम चुनना है। तो संकृत्यायन को मैंने राहुल संकृत्यायन का देखा कि वो कैसे उनका नाम केदारनाथ पांडे से राहुल संकृत्यायन हुआ, तो मैं भी कोई वैसा नाम खोज रहा था।
तो नाम खोजते हुए मैं एक शब्द उसमें एक भिक्षु का नाम आया, महाकात्यायन जिसको कहते हैं, महाकात्यायन। तो मुझे लगा कि महाकात्यायन रखना ठीक नहीं है, गांव का नाम भी मेरा कालापुर है, तो मुझे कि क से ही उसका शुरुआत होना चाहिए, तो महा हटा दिया मैंने और कात्यायन मैंने रख लिया। तो इस तरह से मैं अरुण कात्यायन बन गया। और आपने किताबें बहुत सारी लिखी है, तो आपने किताबें जो लिखी है सिर्फ धम्म पर ही लिखी हुई है, उसके अलावा और नहीं सर, अरुण कात्यायन एक्चुअली आज भले मैं बुद्ध के पर बुद्ध विषयक पर किताब लिखता हूँ, लेकिन अरुण कात्यायन को लोग एग्रीकल्चर के राइटर के रूप में जानते हैं, क्योंकि किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए लोग कहते हैं कि वो बाइबिल है। जो पढ़ते हैं लोग उनका कहना है, यहाँ तक कि टीचर जो पढ़ाते हैं वो भी उसी किताब से पढ़ाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी कंपटीशंस में आते हैं तो उसी पुस्तक से आते हैं। बाद में मैंने बुद्ध साहित्य पर किताब लिखना शुरू किया, जिसमें भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा एक पुस्तक है सर, उसी की अंग्रेजी संस्करण है लाइफ जर्नी ऑफ द गौतम द बुद्धा, और अंगुली माल और सिर पर घमंड एक लघु नाटिका है। फिर संस्कार विधि को भी मैंने लिखा है, थोड़ा कंपोज किया, और एक जो है त्रिपिटक में बुद्ध वाणी, मुझे लगा कि त्रिपिटक सब कोई पढ़ नहीं सकता, तो मैं कुछ पढ़ा, उसको एक पॉइंट वाइज किया। जैसे राहुल संकीर्तन ने बुद्धचर्या लिखी थी, और बुद्धचर्या लिखने के बाद बहुत मोटी हो जाती है, उतना लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और राहुल संकीर्तन ने हूबहू उसको रखा है, तो मुझे लगा कुछ पॉइंट लोगों को दूं, तो कुछ पॉइंट ही मैंने एक त्रिपिटक में बुद्धवाणी नाम से पुस्तक मैंने संकलित करके लोगों के सामने रखा है। तो यही धम्म पर है सर, और एग्रीकल्चर पे पुस्तक है। देखिए, ये है अरुण कात्यायन साहब और इनके फैमिली ना ही भगवान बुद्ध के वचनों को पाठ के माध्यम से पढ़ते, बल्कि वे जीवन में और आचरण में भी लाते। इसके कारण उन्होंने अपना नाम जो है इतने प्रभावित हुए बुद्धिज्म से कि उन्होंने अपना नाम जो है वो नाम ही बदल दिया, और नाम जो है अपने पुरखों के नामों से मिलाकर, अपनी संस्कृति से मिलाकर उन्होंने अपना नाम रखा है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी इनका कार्य, और इनका जो पूरा लेखा जोखा जो है साहब ने किया हुआ पुस्तकों का, वो भी बहुत ही प्रेरणादायी है। तो इस प्रकार से हमने ये जो कालापुर नाम का गांव है पटना जिले का, यहाँ पर का ये जो स्तूप है, स्तूप देखा, और साथ ही साथ कात्यायन फैमिली का ये महत्वपूर्ण कार्य जो है इस चैनल के माध्यम से हमने देखने की कोशिश की है। और साथ ही साथ आदरणीय राजीव पटेल साहब ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी और जो सूचनाएं जो दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले जानकारी। ये बहू है सर, ये दो हमारी बड़ी भाभी जी हैं, जी जी, उनकी दो बहू है, प्रतिदिन यहाँ आकर पूजा करती है। मतलब एक पूरा देख रेख करते हैं, सेवा पूजा करती है, स्तूप पूजा सुबह शाम दोनों लोग जो है पूजा पूजा। उनसे कुछ लेंगे, कहना चाहोगे? पूछे पूजा करवाती है। आप कब आते हो यहाँ पर? मतलब जब आप मतलब डेली आते हो क्या पूजा? डेली सुबह भी आते हैं, शाम में भी डेली आते हैं। अच्छा, त्रिशरण पंचशील लेते हो, पूरी बुद्ध पूजा लेते हो यहाँ पे? पाठ कैसे करते हो? पूरा पाठ नहीं आता है, पूरा ना करते हैं, बाकी तैयो करते हैं। अच्छा, तैयो करते हैं, मतलब देख रेख करते हो। मतलब यहाँ पर अरुण कात्यायन साहब की बड़ी फैमिली और पूरे फैमिली का इनको सहयोग है, ना बल्कि उनके बेटे, उनकी पत्नी, बल्कि जितने भी उनके रिलेटिव है, सारे लोग जो है अपने हिसाब से अपना अपना जो योगदान है यहाँ पर देते हैं।